नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस अपडेट के बारे में, जहाँ पे आपको बहुत सारे कंपनीज़ के इन डेप्थ डिटेल्स आपको मिलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि कंटिन्यूअसली में बहुत सारे कंपनीज़ के अपडेट्स मैं आपके सामने लेके आता हूँ, जहाँ पे आपको स्विंग ट्रेडिंग करने का भी मौका मिलता है और एज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने का भी मौका मिलता है। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक कौन-सा है और कहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग पे ट्रेड बन रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा एक दिग्गज कंपनी के बारे में जिसका नाम आप देखेंगे तो जिसका नाम है तेजस नेटवर्क लिमिटेड। तो तेजस नेटवर्क लिमिटेड क्या है? मैं आपको बता दूँ टेलीकॉम सेक्टर का एक दिग्गज कंपनी है और तेजस नेटवर्क लिमिटेड जो है वो टाटा ग्रुप के है। आप कहेंगे सर टाटा ग्रुप के, तो क्यों टाटा ग्रुप के बोल रहे हैं? क्योंकि इन्वेस्टर में अगर जाकर दिखा दूँ तो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड जिसके पास कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। जो टोटली जो हिस्सेदारी है वो किसके पास है? वो देखा जाए तो पेनाटोन फिनवेस्ट लिमिटेड जिसके पास पहले 37% का होल्डिंग था, उसके बाद बढ़ते-बढ़ते आज बन चुके 56,000 करोड़ के आसपास, सॉरी 56 परसेंटेज के आसपास कंपनी का होल्डिंग है। और यहाँ पे देखिए पेनाटोन जो फिनवेस्ट लिमिटेड है वो कंपनी कौन सा है वो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ध्यान दीजिएगा गूगल में सर्च करेंगे तो आपको खुद देखने को मिलेगा। ये देखिए पेनाटोन इन फिनवेस्ट लिमिटेड जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन है? टाटा सन्स 1992 से स्टार्ट हुआ। तो तेजस जो नेटवर्क है तो आप सोचिए ये टाटा ग्रुप के ही कंपनी है और 50% से भी ज्यादा होल्डिंग यहाँ पे मतलब टाटा ग्रुप ने उठाया है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है, तो इसीलिए इस तरीके से कुछ डिसीजन लिया गया है। तो तेजस नेटवर्क जो लिमिटेड है इस कंपनी के एक्चुअली बिजनेस मॉडल्स के बारे में बात करूं, आप ध्यान दीजिएगा। जो 4G नेटवर्क्स है, जो 5G नेटवर्क्स है, तो उस नेटवर्क्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। उस मोबाइल D2M जो ब्रॉडबैंड सैटेलाइट कनेक्शन है, तो ब्रॉडकास्ट जो सैटेलाइट कनेक्शन है उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। कंपनी के जो एक्विजिशन के बारे में बात करें तो कंपनी कुछ कंपनीज को एक्विजिशन किया है जिसका नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। सब्सिडरी जो है टाटा सन प्राइवेट लिमिटेड का, उसको भी कंपनी ने यहाँ पे एक्विजिशन किया। तो कंपनी टोटली जो बिजनेस है वो अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है। कंपनी एक्विजिशन 64% और वो भी देखिए कौन सा कंपनी का एक्विजिशन किया? सांख्या लैब्स, और वो भी जून मंथ में 284 करोड़ देकर 2022 में टोटली 64% के आसपास इन टोटली स्टेक को उन्होंने एक्वायर किया। इसका मतलब मेजोरिटी स्टेक टाटा ग्रुप के पास है। उसके साथ दूसरे भी कुछ कंपनीज है जिसको एक्वायर किया गया। तो मेरे कहने का मतलब है अच्छा खासा कंपनी का ग्रोथ बढ़ रहा है। कंपनी का जो सेगमेंट है उस सेगमेंट वाइज 47% का कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है और इंटरनेशनल सेगमेंट में के ऊपर 36% और इंडिया गवर्नमेंट सेगमेंट के ऊपर 17%। इसका मतलब गवर्नमेंट के लिए भी काम करते हैं, इंडियन कंपनी के लिए भी काम करते हैं, प्राइवेट कंपनी के लिए और इंटरनेशनली कंपनीज के ऊपर भी काम करते हैं। तो इस कंपनी में एक पॉजिटिव साइंस देखने को मिला। तो क्या सही में इस वजह से कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो उससे पहले कंपनी का जो ग्लोबली मार्केट में है तो वो कहाँ-कहाँ पे है वो देख लीजिए। जैसे यूएस में है, यूके, मैक्सिको, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, केनिया, यूएई, बांग्लादेश, फिलीपींस, सिंगापुर एंड मलेशिया। इस तरीके से कुछ कंट्रीज के ऊपर कंपनी खुद का बिजनेस चलाते हैं और 36% रेवेन्यूज कंपनी जनरेट करते हैं। तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि कंपनी के जो ग्लोबली मार्केट में क्लाइंट्स है वो मुझे कुछ देखिए नोकिया, हुआई, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए सिएना एंड अदर्स कुछ ब्रांड्स है जिसके साथ कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी के जो जो बिजनेस मॉडल्स है वो मैं आपको समझा चुका हूँ। अभी कुछ कंपनी के ऊपर अपडेट्स है जो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले कंपनी का मार्केट कैप देख लीजिए। कंपनी का मार्केट कैप 12,000 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस के हिसाब से कंपनी का बुक वैल्यू बहुत कम है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल नेगेटिव है। यही चीज मुझे इस कंपनी के ऊपर नेगेटिविटी देखने को मिला और इसी के चलते मैं इस कंपनी के ऊपर आज तक मतलब एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से निवेश नहीं किया। हाँ, ट्रेडिंग में बहुत बार कर चुका हूँ और फिर से एक ट्रेडिंग का मौका भी दिया जा रहा है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले कुछ अपडेट्स कंपनी ने किया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी बता रहा है कि कंपनी जो क्लोज किया है फाइनेंशियल ईयर 2023 में विथ हाईएस्ट एवर रेवेन्यू एंड हाईएस्ट एवर ऑर्डर बुक। तो कंपनी जो ऑर्डर बुक है वो सबसे ज्यादा कर चुके हैं 2023 में। उसके साथ अच्छा खासा रेवेन्यूज भी जनरेट किया। कंपनी ये भी बताया कि इम्प्रूव सप्लाई चेन मैनेजमेंट वी हैव सीन क्वार्टर एंड ईयर ऑफ ईयर रेवेन्यूज ग्रोथ। तो रेवेन्यूज ग्रोथ का होने के पीछे जो कारण है वो है सप्लाई चेन का ग्रोथ होना। तो कंपनी ये भी बता रहा है कि कंपनी का जो हेल्दी ऑर्डर बुक है वो 1934 करोड़ गुड
विजिबिलिटी के साथ कंपनी न्यू ऑर्डर यहाँ पे पाइपलाइंस कंपनी बिछा चुके हैं। वी एक्सपेक्टेड कंपनी सिग्निफिकेंट एक्सपेक्टेड भी ये भी कर रहे हैं कि अपकमिंग ईयर्स 2024 में भी और भी अच्छा खासा ग्रोथ होने वाले हैं। तो कंपनी जो मैनेजमेंट है कुछ इस तरीके से बातचीत भी कर चुके हैं। कंपनी ये भी बता चुके हैं कि हेल्दी कैश पॉजिटिव 1300 करोड़ के आसपास कंपनी के हाथ में कैश पॉजिटिव भी है। तो कितना पॉजिटिव अपडेट्स मैनेजमेंट तरीके से आ चुके हैं। तो देखिए ये बात मेरा नहीं है, मैनेजमेंट ने खुद यहाँ पे डिस्कशन किया है। मैं आपको वेबसाइट से इस डेटा को डाउनलोड करके आपको दिखा रहा हूँ, तो जाकर आप भी फाइंड आउट कर सकते। तो रही बात इस कंपनी के फ्यूचर के बारे में, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, कंपनी में जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो इस बार अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिला। मगर उल्टा क्या हुआ, कंपनी का लॉसेस में चला गया, क्योंकि कंपनी का इतना ज्यादा एक्सपेंस है, कंपनी का प्रॉफिट से उल्टा लॉसेस ज्यादा होता है। तो कंपनी कुछ क्वार्टर्स में कंटिन्यूसली लॉस कर रहा है, प्रॉफिट का कोई नाम ही नहीं है। सिर्फ सितंबर 2022 में, इसका मतलब सेकेंड क्वार्टर्स में कंपनी ने क्या किया, प्रॉफिट किए थे, उसके बाद देखिए फिर से लॉस, और लगातार लॉसेस कंपनी यहाँ पे जारी है। कंटिन्यूसली लॉसेस देखने को मिला। अगर प्रॉफिट एंड लॉस साल भर की बात करूं तो लास्ट कुछ ईयर्स में कंपनी ने लॉस यहाँ पे जनरेट किया। कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट तो दिया, सेल्स ग्रोथ तो ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ में थोड़ा सा वीकनेस है, और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी में वीकनेस देखने को मिला। अभी चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो उससे पहले कंपनी को वेबसाइट भी आप विजिट कर सकते हैं। ये टाटा ग्रुप की कंपनी है। कंपनी के जो बिजनेस मॉडल है आप देख सकते हैं, ब्रॉडबैंड एक्सेस के ऊपर, साथ ही साथ यहाँ पे प्राइमरी एंटरप्राइजेस के ऊपर, 5G मोबाइल नेटवर्क्स के ऊपर, और इस तरीके से गवर्नमेंट कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर, नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क्स के ऊपर, एंड आप देख सकते हैं होलसेल एंड DCI नेटवर्क्स के ऊपर। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो चार्ट पैटर्न में पहले भी मेंशन किया था, माफी चाहता हूँ मैं इसको टेलीग्राम में अपडेट नहीं दे पाया, और उस टाइम मैं थोड़ा सा प्रेशर में था, मतलब काम के सिलसिले में, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाया। तो इस तरीके से देखिए यू पैटर्न जब बना था, मैं इस लेवल में, इस हायर लेवल के ऊपर मैंने एंट्री लिया था, और मेरा टारगेट रेशियो अभी तक फिलअप नहीं हुआ। जो मेरा टारगेट है 764-65 रुपीज के आसपास, यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इस तरीके से जगह पे मेरा टारगेट है। जब भी कोई भी इस तरीके से यू पैटर्न बनते हैं और हायर वॉल्यूम के साथ कोई भी एंट्री लेवल्स मिलता है, तो उसके ऊपर आपको एंट्री लेना चाहिए, क्योंकि वो हायर वॉल्यूम इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स है वो इस जगह पे बाइंग कर रहा है। इतना बड़ा हाई वॉल्यूम के साथ मतलब बाइंग कर रहा है, उसको ऊपर साइड में लेके जाएंगे, और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है उस तक लेके जाएंगे, तो इसी लेवल को तो देखने को मिलेगा। तो बाकी उसके बाद कोई ट्रेड बनता है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल के लिए अभी इनमें एंट्री मत लेना, क्योंकि ऑलमोस्ट टारगेट के आसपास है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है आइनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड। देखिए आइनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो एक एक विंड सेक्टर के ऊपर काम करने वाला कंपनी है, और एक ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करते हैं। इसका जो सेक्टर है वो पावर जनरेट करने वाला कंपनी है। अगर मैं विंड प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँ तो इस सेक्टर में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स है। सबसे ज्यादा इंडिया में सबसे बड़ा विंड प्रोजेक्ट के ऊपर सबसे ज्यादा काम करते हैं वो है सुजलॉन। सुजलॉन इंडिया के सबसे बड़ा कंपनी है जो विंड प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो इस कंपनी के बारे में एक ही बात कहूंगा, कंपनी के इन डेप्थ डिटेल्स आप देख सकते हैं। कंपनी के वेबसाइट में कुछ ज्यादा डिटेल्स देखने को नहीं मिलेगा, फिर भी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला था, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न बना था, आपको बता दूं कंपनी ने यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था। यहाँ पे बन गया ए बन गया हेड, और यहाँ पे बन गया शोल्डर, यहाँ पे बन गया हेड, और यहाँ पे बन गया फिर से शोल्डर। तो जब शोल्डर और हेड और शोल्डर बनते हैं तो हायर चांसेस होते हैं उस लेवल को अगर ब्रेकआउट करे तो बड़ा सा रैली आपको दिखेगा। और टारगेट रेशियो कितना रहेगा, टारगेट रेशियो यहाँ पे जो हेड है उसका जो रेंज होगा वही रेंज इसका टारगेट बनेगा। तो वो रेंज कितना है, वो टारगेट रेंज ऑलमोस्ट अचीव कर चुके हैं, और रेंज था 31% के आसपास। इस तरीके से ट्रेड लिया जाता है, और बड़े बड़े प्लेयर्स इसी तरीके से ट्रेड लेकर पैसा कमाते हैं। देखिए मेरा इस कंपनी के ऊपर एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का कोई भी इच्छा नहीं है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मुझे उतना ज़्यादा स्टेन देखने को नहीं मिलता है। कंटिन्यूसली कंपनी के ऊपर नेगेटिविटी है, फिर भी इस तरीके से कंपनी के ऊपर ट्रेडिंग बहुत अच्छा खासा होता है एज अ स्विंग ट्रेडिंग। तो आपको इस तरीके से ट्रेडिंग सीखना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उससे पहले, आइनॉक्स के ऊपर इतना ज़्यादा ग्रोथ क्यों है वो मैं आपको बता दूं। कंटिन्यूसली देखिए 52 वीक का लो एक हाई कंपनी ब्रेक कर रहा है, और कुछ दिनों में कंपनी 36% का तेजी दिखाया। इसके पीछे कंपनी का एक बड़ा कारण है, कंपनी यही बता रहा है कि कंपनी को कुछ प्रोजेक्ट मिला, और वो प्रोजेक्ट कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा, यहाँ पे देख सकते हैं आइनॉक्स विंड्स, तो सुजलॉन भी इसी तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता है। तो कंपनी को कुछ प्रोजेक्ट मिला जिसके चलते कंपनी एक शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है। देखिए प्रोजेक्ट उतना भी बड़ा नहीं है, फिर भी कंपनी के हिसाब से प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। तो सेकंड कंपनी के ऊपर मैं अपडेट आपके साथ कर रख चुका हूँ। अभी
थर्ड जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा, जिसका नाम है महानगर गैस लिमिटेड, जिसको एमजीएन नाम से जाना जाता है। देखिए, महानगर गैस लिमिटेड आप सभी जानते हैं, मुंबई जगह पे कंपनी काम करता है, मतलब मुंबई स्टेट में कंपनी काम करता है और महाराष्ट्रन कंपनी है, तो इसलिए महानगर गैस लिमिटेड इसका नाम दिया गया है। तो इस कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है वो ज़्यादातर नेटवर्क फैला नहीं है, फिर भी कंपनी का जो टोटल नेटवर्क है वो 5,900 किलोमीटर्स तक कंपनी खुद के बिजनेस को फैला के रखा। मतलब जो पीएनजी गैस सेगमेंट है उस कंपनी पाइपलाइंस बिछा के रखा 5,900 किलोमीटर तक। तो कंपनी का जो टारगेट है वो भी बहुत बड़ा है। कंपनी सीएनजी प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहा है। टोटल कंपनी का जो नेटवर्क है वो 270 से भी ज़्यादा कंपनी का सीएनजी स्टेशंस है और साथ ही साथ 16 से भी ज़्यादा कंपनी का कुछ पॉइंट्स है, जिस पॉइंट्स में कंपनी खुद का बिजनेस को फैला के रखा। 8 लाख से भी ज़्यादा कंपनी का जियोग्राफिकली कस्टमर्स है। तो कंपनी के ओवरव्यू बात करूँ तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ते जा रहा है। उसके बेसिस में कंपनी का कितना ग्रोथ होगा उसके बारे में बात कर लेता हूँ। कंपनी का पीईसी एकदम रीजनेबल लेवल में है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में देखने को मिला। कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग भी पहले जितना था आज भी उतना है। अगर मैं इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के पास पहले जितना होल्डिंग था उतना है। एफएस के पास जितना होल्डिंग था, होल्डिंग थोड़ा सा बढ़ाया है। डीएस ने थोड़ा सा होल्डिंग को डिक्लाइन किया और गवर्नमेंट के पास भी इसका होल्डिंग है और पब्लिक के पास भी होल्डिंग है। इसका मतलब हर कोई चाहता है इस कंपनी के ऊपर निवेश करना। क्यों चाहते हैं? मैं एक पॉइंट्स ऑफ व्यू से आपको बता दूं कि कंपनी के जो रिजर्व देख लीजिए, कंटिन्यूअसली रिजर्व ग्रोथ हो रहा है। उसके साथ कंपनी के जो बोरिंग्स है वो भी कम होता जा रहा है। कंपनी का फिक्स एसेट भी कंटिन्यूअसली ग्रोथ हो रहा है। इसका मतलब हर पॉजिटिव साइंस में कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी ने इस बार अच्छा खासा रिजल्ट को इंक्रीज किया और इसी के चलते मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट इंक्रीज होता है, हर पैरामीटर जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, वो पैरामीटर्स अगर सही ठीक ठाक चल रहा है तो कंपनी में एक हाई रैली आपको देखने को मिलेगा। तो रही बात कंपनी के ऊपर, म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया, कंटिन्यूअसली देखिए यहाँ पे चलो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, तभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया, पिछले जो क्वार्टर्स है, सॉरी पिछले जो मंथ था उस मंथ में अच्छा खासा बाइंग किया। हाँ, मार्च मंथ में अच्छा खासा सेलिंग भी किए थे, करीबन 6,50,000 क्वांटिटी के आसपास और इस बार 2,28,000 टोटल क्वांटिटी यहाँ पे बाय किया गया। तो एक गुड न्यूज़ है मेरे हिसाब से, तो इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस। तो एमजीएल के बारे में बात करूँ तो मुझे जो स्टेन देखने को मिला अभी तक, कंपनी का जो रेंज है वो मेरे हिसाब से 1190 तक जरूर जाएगा, क्योंकि ये कंपनी के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन भी है, जहाँ से कंपनी के ऊपर एक बिग क्रैश देखने को मिला था। देखिए यहाँ पे बिग क्रैश देखने को मिला था और वो भी कोविड के टाइम नहीं, कोविड के बाद जब रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध स्टार्ट हुआ था, तब से लेकर कंपनी के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिला था। क्योंकि देखिए रसिया और यूक्रेन के बाद युद्ध होने के कारण इसी कंपनी को ज़्यादा प्रेशर रहेगा, क्योंकि ये कंपनी सीएनजी और क्रूड ऑयल के जैसे बिजनेस के ऊपर काम कर रखा है। तो कंपनी के ऊपर आप कहेंगे सर इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से कंसोलिडेट, फिर से ऊपर, इस तरीके से काम क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो रेंज बन रहा है ना, ये रेंज पिछले कुछ रेंज से बार बार वो रेजिस्टेंट को वो रिटेस्ट कर रहा है। जितना जगह पे उसको रेजिस्टेंट मिला वही लेवल को वो बार बार टेस्ट कर रहा है। और देखिए नेक्स्ट जो लेवल रहेगा मेरे हिसाब से 109, अभी कितना चल रहा है, करीबन करीबन 1027, और मेरे हिसाब से इस कंपनी को टारगेट होना चाहिए 1190 के आसपास। फिर भी मैं इस तरीके से टारगेट को मैं पहले ही एंट्री लेकर प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, मैं इसको कंटिन्यूसली नहीं करूंगा। तो आप आपके रिस्क के हिसाब से जरूर काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड। इस कंपनी अच्छा खासा काम कर रहा है, तो इसलिए कंपनी के बोर्ड मेंबर ने एक अनाउंसमेंट किया 1:1 का रेशियो के यहाँ पे बोनस देने वाले हैं। तो उसका डेट अभी तक देखा जाए तो मेंशन नहीं किया गया। जब मेंशन किया जाएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो ये था आज का वीडियो। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। मेरा काम था आपको सिखाना, मेरा काम था आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचा चुका हूँ। आप थोड़ा सा रिसर्च करिए, उसके बाद किसी भी कंपनी के ऊपर डिसीजन लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।